हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। ये पूरा महीना हम परिवार और रिश्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम दुनिया में आए तो परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, तो उसने हमें परिवार दिया। बाइबल कहती है भजन संहिता में कि जब कोई अकेला होता है तो परमेश्वर उसे परिवार देता है। अकेलापन परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। अगर परमेश्वर ने आदम को देखकर कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो आप और मैं किसी भी कीमत पर जो है अकेले रहने की जिद ना करें। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो ये वाकई आपके लिए अच्छा नहीं है। जब सही समय हुआ, शादी की उम्र के लायक आप बने, परमेश्वर ने आपको आपके जीवन साथी से मिलाया। अब वो जैसा भी है आपने उनको स्वीकार किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक स्त्री और पुरुष जब तक उनका ब्याह नहीं होता है, राइट, वो आजाद होते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही उनका विवाह हो जाता है तो उन पे एक जिम्मेदारी जैसा कुछ आ जाता है, और जब ये जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है तब रिश्ते में धीरे धीरे तनाव बढ़ना शुरू होता है। रिश्ते में कई बार नोक झोंक शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है। वक्त रहते हैं अगर हमने इन छोटी बातों पर काम नहीं किया तो अक्सर रिश्ते जो है वो एक निराशा की मोड़ में चले जाते हैं। रिश्तों पर एक बहुत बड़ा हमला होता है। आप जानते हैं कि सारे मानव जाति का एक शत्रु है, उसका नाम है शैतान। और शैतान जो है वो उसे परिवारों को तबाह करके जितना आनंद मिलता है, उतना हत्या, झूठ बोलना और गलत काम से उसे जितनी खुशी नहीं मिलती है, उतना परिवारों को तबाह करके उसे खुशी मिलती है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज जितने विवाहित जोड़े आए हैं वो साथ में बैठे। अगर आपके हस्बैंड पीछे से आते हैं तो उन्हें अपने पास बैठाए, उनके साथ प्रार्थना करें। और आज हम सभी जोड़ों का जो है उनके लिए विशेष प्रार्थना भी हम करेंगे। बढ़ाइए उसके पहले हम वचन में जाएं। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 4 को हम पढ़ेंगे जल्दी से। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परम स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। बाइबल यहाँ कहती है कि विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए और बिछोना जो है वो निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी, पर स्त्रीगामी और पर पुरुषगामी इनका क्या करेगा? न्याय करेगा। सुने, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो विवाह को तबाह करती है। कुछ चीजें हैं जो रिश्ते में बहुत सारा तनाव और तकलीफ और पीड़ा उत्पन्न करती है। अगर आप जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान दें और उस पर काम करें, तो आपके लिए अपने जीवन साथी के साथ जिंदगी की यात्रा पूरी करना और भी ज्यादा सुहावना और भी ज्यादा जो है आशीष से भरा होगा। कितने लोग चाहते हैं कि जिंदगी का ये जो सफर है, जीवन का ये जो सफर है, ये बहुत शांति और आनंद से जाए। ओके, हम कोई इस पृथ्वी पर 150 साल तो जिंदा रहने वाले नहीं है। जो 70-80 साल है, ओके, मैं कहूंगा 90 साल, हालेलुया, जितना भी परमेश्वर हमें जीवन देता है उसे लड़ाई झगड़े में खत्म करने के बजाय क्यों ना हम प्रेम,
एक दूसरे को क्षमा करने, माफ करने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के द्वारा इस जीवन यात्रा को क्या करे, पूरा करे। ताकि जब आप परमेश्वर पिता के सामने खड़े होंगे पति पत्नी, ओके, तब आपको आपके अच्छे जीवन यापन का परमेश्वर बहुत बड़ा पुरस्कार दे। हालेलुया। एक बार किसी ने यीशु मसीह से पूछा कि एक स्त्री ने एक पुरुष से विवाह की और वो पुरुष मर गया, और उस पुरुष के 7 भाई थे, और एक एक करके उसने सबसे ब्याह किया और सभी के सब मर गए। स्वर्ग में जब वो जाएगी तो वो सातों में से किसकी पत्नी होगी? पढ़ा है आपने बाइबल में, वचन में? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, शायद वचन याद नहीं आता होगा, बट आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि आजकल गूगल में सारी बातों का जवाब मिल जाता है। ओके, सो आप देखो, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मृत्यु के बाद शादी नहीं होगी, ना वो किसी की स्त्री होगी, ना कोई किसी का पति होगा। सो जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, ओके, आप एक ब्याहता स्त्री का फर्ज निभाए, और अगर आप एक पति हो तो आप एक विवाहित पति होने का फर्ज पूरा करें। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु का राज आएगा तो हम सब स्वर्गदूतों के समान बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मानव जाति के कल्याण के लिए और मानव जाति की आबादी पृथ्वी पर बढ़े, इसलिए इंसान को पहला रिश्ता जो परमेश्वर ने दिया वो माता पिता का नहीं था। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बात को लेकर। बाइबल कहती है अभी जो बच्चे शादी करने वाले हैं वो इस बात को बहुत गंभीरता से ले। बाइबल कहती है इस कारण मनुष्य अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो अपने माता पिता को क्या करेगा, माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अब कई माता पिता जब इस वचन को पढ़ते हैं तो वो थोड़ा संकोच करने लगते हैं, थोड़ी झिझक उनमें दिखाई देती है। कई बार माता पिता उस वचन को स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं कि एक भला परमेश्वर आखिर कैसे बच्चों को माता पिता से दूर कर सकता है। अब इसका एक डेमो मैं आप देना चाहता हूं, राइट। मुझे एक कपल चाहिए जो सामने आए। यस, आप दोनों भाई, आप यहां बैठो, आप बैठो। अब ये भाई मंगेश, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब ऐसा सोचो कि मैं और कविता इनके माता पिता है। प्लीज कम। यस, आत्मिक रूप से हम माता पिता है। ओके, अब भाई मंगेश अविवाहित है, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये कुंवारे हैं। ओके, इनकी शादी नहीं हुई। अब जब तक इनकी शादी नहीं होती है, माता पिता का फर्ज है कि वो बच्चे को बड़ा करे, इस लायक बनाए कि वो अपनी जिंदगी अपनी जो है जिम्मेदारी के साथ वो जिए। माता पिता बच्चों को जिंदगी भर नहीं संभालते। एक सर्टेन टाइम, यानी एक निश्चित समय होता है जब तक माता पिता देखते हैं कि बच्चे बड़े नहीं हो जाते, इस काबिल नहीं बन जाते हैं कि वो कमा खा सके, वो खुद को संभाल सके, तब तक माता पिता उनका ख्याल रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, राइट, कॉलेज तक उनको पढ़ाते हैं। और फिर बाद में जब वो 20, 21, 22 साल के हो जाते हैं, पढ़ाई खत्म हो जाती है, तब उनको अपनी जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है। अब उसके बाद माँ बाप का जो रोल है वो क्या है? जब तक ये शादी नहीं करते हैं, माता पिता इनका हाथ पकड़ दे। लेकिन जब विवाह होता है, और बाइबल कहती है इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा। सिस्टर खड़े हो जाए। तो यहां आप देखते हैं, सामने आ जाए। अभी आप दोनों हाथ पकड़े, आप पति पत्नी है, राइट। अब पहले क्या था, जब तक पत्नी नहीं थी तो माता पिता का एक भूमिका था। लेकिन अब शादी होने के बाद अब माता पिता अलग नहीं होते। बाइबल ये नहीं बोलता है कि मनुष्य अपने माता पिता को त्याग देगा।
समझे, त्याग देने और छोड़ देने में बहुत बड़ा अंतर है। बाइबल कहते हैं इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। इसका मतलब यह है कि अब माता पिता का जो रोल था वो अब थोड़ा बदल गया है। पहले वो साथ थे, अब उनका रोल क्या है, पीछे। अब उनका रोल क्या है, पहले कहां था उनका रोल, बट अभी उनका रोल किधर है, पीछे रहने का मतलब क्या है, अब माता पिता को इन्हें गाइड करना है। माता पिता इनके फैसले माता पिता नहीं लेंगे। माता पिता को इनको नहीं बताना है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब ये विवाहित है, अब ये दोनों अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। लेकिन जब भी इनके बीच कोई समस्या आती है, जब भी इनके बीच कोई परेशानी आती है, तो माता पिता का काम है कि वो इस जोड़े को क्या करे, उनको गाइड करे। अब बाइबल कहती है इसका रहस्य तो बहुत बड़ा है। हालेलुया। अब मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जब अपनी पत्नी के साथ एक होता है, तब वो असल में विवाह के मकसद को, उद्देश्य को पूरा करते हैं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अब शैतान जो है वो इस रिश्ते पर हमला करता है। कैसे हमला करता है, वो इनके बीच में क्या बोलते हैं ना, उसको गलत फहमियों को उत्पन्न करने लगता है। अब सुनिए, मैं चाहता हूं एक बैग मुझे दिया जाए। यस, ये बैग उठाओ, वॉलंटियर जल्दी आओ, ये बैग दो, जिप लगाया है। सिस्टर आप भी बैठ जाओ, आप खड़े जाओ। ये क्या है, सब लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ब्रदर बैग पहन लीजिए, मैं आपको पहना रहा हूँ। हाँ। अभी इधर आगे आ जाओ, यहां खड़े रहो, सभी लोग देख रहे हैं इन्होंने क्या पहना है। अब ये बैग में है क्या, जिम्मेदारी नहीं है। एक मनुष्य के रूप में जब आप पैदा होते हैं तो आपके याददाश्त में बहुत सारी बातें आप लेकर चलते हो। अब ये जब छोटे थे, जो कुछ इनके साथ हुआ ये सब इस बैग में, अच्छा, बुरा, भयानक, दर्द भरा, हसीन, हर प्रकार का अनुभव इन्होंने जीवन में इकट्ठा किया है। तो हम इसको बोलते हैं अनुभव का बैग। अब मनुष्य के साथ जो कुछ होता है वो मनुष्य खुद जानता है, या जो उनके बहुत करीबी है उनको पता होता है। अब भाई मंगेश की उम्र समझो 25 साल की है, तो 25 साल में जीवन में जो जो अनुभव उनको मिला, सबक मिला, अच्छा, बुरा, गलत, सही, हर प्रकार का जो जानकारी इन्होंने इकट्ठा किया, बौद्धिक रूप से, दिमागी रूप से, वो सब इन्होंने क्या किया है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उसको भी इन्होंने क्या किया है, कहां जमा किया है, बैग में जमा किया है। अब जब ये छोटे थे तो बैग का वजन थोड़ा कम था। अब जैसे ये बड़े होते गए तो ये बैग में वजन क्या होता गया, बढ़ता गया। बचपन में किसी के साथ मारामारी हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ टोमना मार दिया, किसी ने कुछ गाली दी, कुछ झगड़ा हो गया स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, आजू बाजू में, ये सब कुछ कहां जमा हो गया है, तो हम बोलेंगे इसको जीवन का अनुभव, जीवन के बहुत सारे दर्द, चोट, ये सब कहां है। अब जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी, इस बैग का मालिक कौन थे, वो कौन थे, वो खुद अकेले थे। अब ठीक उसी तरह, उतार दीजिए बैग, सिस्टर आप आ जाओ, अभी आप ये बैग पहनो। नहीं, ये जस्ट टू एक्सप्लेन देम।
अब ये सिस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक ये छोटी थी, बड़े होने तक जो जो अनुभव इनको मिले, ये सब क्या हुआ, इन्होंने किधर जमा किया? बैग में जमा किया। जैसे इनकी उम्र 20 की हुई, 23 की हुई, 24 की हुई, जो जो जीवन ने इनको दिया, ये सब इन्होंने किधर जमा किया? अभी बैग उतार दीजिए, अब वापस भाई मंगेश को दीजिए ये बैग। सुने यहां पर, अभी जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी, इस बैग के मालिक कौन थे? ये दोनों अकेले थे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब इनकी शादी हो गई। कम ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड, तालियां बजाओ, शादी हो गई। तो हमारे महाराष्ट्र में शादी का तरीका बहुत अच्छा होता है। मतलब हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं शुभ मंगलम सावधान। सावधान क्यों? हाँ, तो अभी उतारिए बैग। तो जब तक ये अकेले थे, इस बैग का मालिक कौन थे? अभी शादी हो गई, ये बैग अभी ये दोनों का हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे कुछ क्या? अब एक दूसरे की कमजोरी और सच्चाई कौन जानता है? एक पति। सुनो, आपके पास्टर को कविता जितने अच्छे से जानती है, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पास्टर किसके साथ रहता है? मेरा स्वभाव कैसा है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, मैं कितने बजे उठता हूं, मैं क्या करता हूं, ये सब किसे मालूम है? अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये बैग में क्या है? हेलो, बैग में क्या है? सिर्फ अनुभव नहीं है, गुप्त बातें भी है, सीक्रेट बातें भी है। अब शादी होने के बाद बैग के मालिक कौन हो गए? दोनों हो गए। अब क्योंकि पत्नी को मालूम है बैग के अंदर क्या है, तो वो पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। देखो, जब रिश्ता होता है, सुनो, तो रिश्ते में हम बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। और क्या होता है, जब झगड़ा होता है तो पत्नी या पति उन सारी कमजोरियों को बाहर निकालता है जो उसने अपने जीवन साथी के साथ बांटे, और यही एक दूसरे के रिश्ते को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हालेलुया। देखिए, अगर रिश्ता, वैवाहिक रिश्ता ठीक नहीं रहा, तो मनुष्य को बीपी की बीमारी हो जाती है, ब्लड शुगर की बीमारी हो जाती है, हृदय विकार होता है, रात को नींद नहीं आती है, करवटें बदलते हैं, टेंशन बढ़ने से बीपी बढ़ने लगता है, बीपी के साथ साथ शुगर बढ़ने लगता है, फिर बहुत सारी दूसरी समस्याएं आन पड़ती है, मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। ओके, सो पहले वैलेंटाइन के दिन गुलाब दिया, चॉकलेट दिया, दूसरे वैलेंटाइन डे को भी मिठाई मिला, लेकिन तीसरे वैलेंटाइन को अरे क्यों शादी किया? पति बोलता है तुझसे अच्छा तो वो दूसरी से करता तो। तो पत्नी बोलेगी अरे क्यों किया फिर? मुझे, मेरे लिए भी लाइन लगी थी। सुनो यहां पर, अब बहुत सारी बातें सुनो, ये जो रिश्ते को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, वो कहां से निकलती है? और अब देखो, जब रिश्ते में दरार आता है, दूरियां आने लगती है, तब शैतान परिवार को बहुत आसानी से तोड़ पाता है। इसलिए आज विश्वासी भाइयों बहनों, शैतान को जीतने मत दो। हालेलुया। क्योंकि जब परिवार टूटता है, परमेश्वर का मन टूटता है, क्योंकि परिवार परमेश्वर की एक सबसे बड़ी योजना है हर एक मानव जाति के लिए। बाइबल कहती है अगर किसी स्त्री का पति विश्वासी नहीं है,
तो वो उस स्त्री के विश्वास के कारण शुद्ध ठहरता है। यानी उस पति को परमेश्वर कभी भी बचा सकता है, उसका उद्धार कर सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी विश्वास में है। और अगर कोई पति है जिसकी पत्नी विश्वास में नहीं है, तो उसके पति के विश्वास के कारण उसकी पत्नी बचाई जाएगी। बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि पति जो है वो घर का मुखिया है, वो पत्नी का सिर है। और पति का सिर कौन है? यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। क्यों विवाह सबसे आदर की बात है? क्योंकि विवाह परमेश्वर की ओर से स्थापित किया गया है। अब ध्यान देने की बात है कि विवाहित जोड़े अपने विवाहित जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य समर्पित होकर एक दूसरे के लिए अपने अपार प्रेम से समर्पित होकर वो परमेश्वर को महिमा दिला सकते हैं। आपके सफल शादीशुदा जीवन से किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मनुष्य को बनाते वक्त परमेश्वर ने उसे सबसे पहला जो रिश्ता दिया वो था पति और पत्नी का। जब आप विवाहित हो जाते हैं, जैसा मैंने कहा, माता पिता का रोल जो है वो बदल जाता है। पहले वो साथ में थे, लेकिन अब माता पिता कहां हैं? अब विवाहित होने के बाद हर पति अपने पत्नी के लिए जिम्मेदार है और हर पत्नी अपने पति के लिए जिम्मेदार है। आपको अपने रिश्ते को अगर मजबूत बनाना है तो कुछ बातों पर आपको ध्यान देना होगा। आप बैठ सकते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन। सुनो, मनुष्य जाति की हित और समाज की भलाई को ध्यान में रखकर परमेश्वर ने विवाह के रिश्ते को स्थापित किया। जब कभी विवाह टूटता है तब सबसे ज्यादा चोट और हानि मनुष्य को तो होती है, परंतु सबसे ज्यादा दर्द परमेश्वर को होता है। आज इस दुनिया में जिस तेजी से तलाक देने की प्रथा बढ़ रही है, जिस तरह से लोग अपने जीवन साथी को बदल रहे हैं, इससे विवाह एक मजाक बन गया है। हम जानते हैं कि विवाहित हो जाने के बाद पति पत्नी में कई प्रकार की समस्याएं आती है, रिश्तों में दरार उत्पन्न होता है, जिससे पति पत्नी अक्सर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। आज जरूरी है कि विवाह को सफल और फलवंत बनाने के लिए हमें हर बार एक नया मौका उसे देना चाहिए। विवाहित रिश्ते को कैसे होने चाहिए, इसे समझने के लिए हमें परमेश्वर के विवाह को लेकर बनाए गए सिद्धांतों को समझना होगा और उस सिद्धांत की ओर फिर से हमें लौट आना होगा। उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 24 को आप पढ़ सकते हैं। अब ये वचन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ कहा। प्रभु यीशु ने इसे मत्ती में दोहराया है और पौलुस ने भी इसे इफिसियों की पत्री में समझाया है। और मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि बाइबल में लिखा हुआ ये वचन विवाह को लेकर बुनियादी वचन है। अब कई सारे जो लड़के हैं विवाह के बाद वो अपने मां के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाते, और यही कारण होता है कि कई बार जो उनकी पत्नियां होती है उनमें एक नाराजगी, एक गुस्सा होता है। विवाहित रिश्ते को कैसा होना चाहिए, इसे समझने के लिए हमें परमेश्वर के सिद्धांत को समझना होगा। कोई पढ़ो उत्पत्ति 2 अध्याय 24 वचन। 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आप देखते हैं कि इस वचन को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा, प्रभु यीशु ने मत्ती में इसे दोहराया और पौलुस ने इसे इफिसियों की पत्री में समझाया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि बाइबल में लिखा हुआ यह वचन विवाह को लेकर बुनियादी और मूल रूप वचन है, और इसी वचन से परमेश्वर ने विवाह, शादी, ब्याह की नींव रखी, बुनियाद रखी। जो लोग शादी करना चाहते हैं वो इस संदेश पर ध्यान दें। विवाह कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते का एक चिन्ह है। हालेलुया।
विवाह क्या है? कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते का चिन्ह है। इसी वचन से हम ये जान सकते हैं कि एक विवाहित स्त्री या पुरुष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है। नंबर 1, बाइबल कहती है इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा। तो नंबर 1 होता है छोड़ना। सभी लोग बोलो छोड़ना। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया, जब बच्चा 9 महीना तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है और माँ जो कुछ खाती है वो एक विशेष नलिका के द्वारा बच्चे के पेट में जाता है, जिसको अंग्रेजी में अनबाइलिकल कॉर्ड कहा जाता है। ओके, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो नली जो होती है उसे डॉक्टर काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? हेलो, क्यों काट देते हैं? क्या आपको अभी उस नली की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अब आपको अपना खुद का मुंह मिला है और आप अपना पालन पोषण उस मुंह के जरिए कर सकते हैं। हालेलुया। सो नंबर 1 पहला सिद्धांत जो हर एक को समझना चाहिए, जो शादी करना चाहते और जिनकी शादी हो गई, नंबर 1 छोड़ना। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अब देखिए, जैसा विवाहित रिश्ते को होना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि वैसा वो संबंध हो, तो उसके लिए छोड़ना इस शब्द पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ओके, अब यहां पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम अपने माता पिता को त्याग दें या उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल दें। सुने, यहां पर आपके विवाहित जीवन के लिए जो निर्णय आपको लेना है, वो निर्णय आपको खुद को लेना है। आपकी माता या पिता आपके शादीशुदा जीवन का निर्णय नहीं ले सकते। आपकी पत्नी ने या आपके पति ने क्या खाना चाहिए, या आपकी माँ या बाप डिसाइड नहीं करेगा, या आपको डिसाइड करना है। आज कई घरों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माँ और पिता अपने रोल को भूल गए, और शायद पति और पत्नी भी इस बात को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि माता पिता को त्याग देना है या जीवन से दूर करना, जबकि मूलभूत इब्रानी भाषा का अर्थ कुछ ऐसा ही है। बाइबल में कई सारे दूसरे वचन हमें यह आज्ञा देते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। परंतु यहां दिए गए वचन से हमें याद दिलाया गया है कि चाहे हमारे माता पिता के साथ हमारे संबंध कितने भी भावनात्मक क्यों ना हो, कितने भी हम उनके क्लोज क्यों ना हो, हमें उस नाल को काट डालना चाहिए जिससे आपका वैवाहिक जीवन समस्या में आ सकता है। फिर चाहे आप अपने माता पिता पर पैसों के लिए या शारीरिक जरूरतों के लिए आश्रित हो, आपको फिर भी उन्हें छोड़ना होगा। माता पिता, आपको इस बात का एहसास करना होगा कि आपकी संतानें आपको हमेशा के लिए नहीं दिए गए हैं, वो कुछ देर के लिए दिए गए। लेकिन हमारे देश में उल्टा है। हमारे देश में माता पिता को लगता है लड़का हमारा धन है और लड़की पराये का धन है। कितनी बहनें यहां पर है जो मेरे साथ सहमत होगी? हाँ, कई सारे माता पिता को लगता है कि लड़का फिक्स डिपॉजिट है। हाँ, वो हमारे पास ही रहेगा और हमारे पास ही रहना चाहिए, लेकिन लड़की पराया धन, उसका क्या है, शादी करना है। और बट देखो, शादी के बाद भी ओके, कई रिश्ते प्रॉब्लम में इसलिए आते हैं क्योंकि मायके से फोन जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अब जब माता पिता, यहां बुरा मत मानिए, यहां पर मैं किसी को टारगेट करने के लिए खड़ा नहीं हूं, ये पवित्र स्थान है और मेरा उद्देश्य यही है कि आपका वैवाहिक जीवन मजबूत हो, आशीर्वादित हो। सुने, यहां पर माता पिता को एहसास करना चाहिए कि आपकी संतानें हमेशा के लिए आपको नहीं दिए गए। जब तक कि आप उन्हें उनके भावी जीवन के लिए तैयार नहीं करते हो, उनका पालन पोषण नहीं करते हो, तब तक आपकी जिम्मेदारी बच्चों के लिए है। लेकिन जब एक दिन आपकी संतानें इतने बड़े हो जाते हैं कि वो फैसला करने के लायक हो जाते हैं कि वो किससे शादी करेंगे, किससे विवाह करेंगे, तब आपको ये जान लेना चाहिए कि अब आपका रोल खत्म हो गया है।
ओके, या खत्म होने की कगार पर है, जब आप विवाह को लेकर अपने बच्चों को अपनी सलाह देते हो, जब विवाह को लेकर आप अपने बच्चों को कोई बात बताते हो, तो आपको ये बात याद रखना है कि जब बात विवाह की हो या विवाह की तैयारी की हो, तो ये कलीसिया और यीशु मसीह के रिश्ते को दिखाती है। आप देखो, कई बार विवाह होने के पहले क्रिश्चियन वेडिंग जब होती है तो कलीसिया में 3 बार घोषणा की जाती है। और इसका कारण यह है कि अगर किसी को जो विवाह होने वाला है उसे कोई आपत्ति है, तो वो इन 3 घोषणाओं के दरमियान अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं या बता सकते हैं, और उसके बाद कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देगा। सुनिए, यहां पर जब आपके बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं, तब आपको उन्हें परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में सौंप देना है। एक प्रचारक ने कहा है कि उनके ब्याह के दिन उनके पिता उनके पास आए और कहने लगे कि बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिंदगी को खुद जीना होगा, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हें सलाह देने मौजूद रहूंगा, लेकिन तभी जब तक कि तुम अपनी नई पत्नी को पूरी तरह समझ नहीं लेते। इसलिए अब से तुम हमारे घर दौड़कर मत आना, हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपने सुना? कई लोग शायद ध्यान नहीं दिए। इस प्रचारक को माता पिता ने क्या कहा? जब तक तुम अपनी पत्नी को अच्छी तरह समझ नहीं लेते, तब तक तुम हमारे पास दौड़कर मत आना, क्योंकि अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं। सो जब बच्चे और माता पिता, बच्चे अपने घर बार को संभाल रहे, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब भविष्य में परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा कि आप एक सफल माता पिता बने। आपने अपने बच्चों को तैयार किया, बड़ा किया, अब वो अपने जीवन को जी रहे हैं। सुनिए, कई माता पिता बच्चों को छोड़ने इसलिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बुढ़ापे का मेरा सहारा मेरा बच्चा है, अगर ये मुझे छोड़कर जाएगा तो मुझे कौन देखेगा। बट याद रखो, इसी कारण छोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपका भरोसा जब परमेश्वर से हटकर उस बच्चे पर जाता है, तब वो बच्चा आपके लिए परमेश्वर का रोल निभा रहा है। समझ रहे आप? हालेलुया। हमारी रोज की रोटी हमें परमेश्वर देता है। जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है वही जिंदगी भर आपको खिलाएगा, आपका पालन पोषण करेगा। माता पिता किसी भी बच्चों का साथ आखिरी दिन तक नहीं देते। समझ रहे हैं आप लोग? कई बार लोग माता पिता को खुश करने के चक्कर में अपनी पत्नी या अपने जीवन साथी को दुखी कर दे, और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि माता पिता जो है वो अपनी जगह पर है और पत्नी की भी अपनी एक जगह है। लेकिन जब वो पत्नी की बात को अनसुना करके जब वो अपने माता पिता को खुश करते हैं, तब उनके रिश्तों में समस्याएं शुरू होती है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, माता पिता का आदर और सम्मान करना है, लेकिन जब माता पिता गलत हो तो आप उनको सही नहीं ठहरा सकते। और अगर पत्नी गलत है तो उसकी गलती बताने का भी एक तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन पहला क्या आता है? छोड़ना। नंबर 2, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर क्या करेगा? किसके साथ मिला रहेगा? किसके साथ? पत्नी के संग। यदि आप विवाह को सफल होते हुए देखना चाहते हो तो आप दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से मिले रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अकेले रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अकेले रहे। हालेलुया। सुनो, अगर आप चाहते कि आपका वैवाहिक जीवन सफल हो तो पति पत्नी को एक दूसरे से मिले रहना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में मिले रहने का शब्द है क्लीव। सभी लोग बोलो क्लीव। क्लीव का मतलब है किसी वस्तु
वस्तु के करीब रहना या वस्तु को करीब रखना, जैसे दो चीजें हैं जिसको बहुत नजदीक आप रखते हैं। जैसे कोई बात जिससे हमेशा के लिए जुड़ जाना है। ओके, आपने फेविकॉल का ऐड देखा होगा, फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं। तो पति पत्नी, ओके, उनके लिए ये रिश्ता ओके फेविकॉल से भी ज्यादा गहरा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजा 5:27 में आप देखो, कोढ़ की बीमारी को दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कोई बीमारी मनुष्य को जब चिपक जाती है तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तो क्लीव इसका मतलब है मिला रहना। ओके, आप उसमें बाद में घर पर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कोई कोढ़ शरीर को पकड़ लेता है, ओके, सो स्त्री पुरुष एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। जब एक जोड़ा एक दूसरे से विवाह करने का निर्णय लेते हैं तब वो एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। विवाह के समय जो वाचा आप एक दूसरे से बांधते हैं वो आपकी जिंदा रहने तक आपको निभाना है, क्योंकि आप परमेश्वर को साक्ष्य मानकर। अब कई लोगों की शादी शायद कलीसिया में नहीं हुई है, लेकिन जिनकी शादी कलीसिया में हुई है, कलीसिया और परमेश्वर को गवाह बनाकर आपने विवाह किया है, याद रखो, आप जब विवाह के सेज पर खड़े होते हो तब आप एक दूसरे से शपथ खाते हो कि जब तक सांसें चल रही है, जब तक हम जिंदा है, परमेश्वर गवाह है, हम जिएंगे तो एक दूसरे के लिए और मरेंगे तो। जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं करती है, हर पति ये शपथ मानता है कि मैं चाहे सुख का पल हो या दुख का पल हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चाहे बीमारी हो या कैसे भी हालात हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ा रहूंगा। सो सुनिए, एग्रीमेंट, शादी एक एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो कवनेंट, कवनेंट यानी वाचा है। वाचा और एग्रीमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। एग्रीमेंट आप कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन एक वाचा जब आप किसी से बांधते हैं तो उसे आप मृत्यु तक अलग। मैं हर बार जवान बच्चों को यह सलाह देता हूं कि विवाह जो है वो वन वे है। अगर शादी करनी है 100 बार सोचो किससे शादी कर रहे हो। जब तक वहां से कंफर्मेशन नहीं आता है, पैर आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि एक बार इस वन वे में आप चले गए तो वापस पीछे नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बार आपने शादी कर ली तो फिर आप उस शादी के बंधन से बाहर नहीं आ सकते। सिर्फ मृत्यु हुई आपको अपनी पत्नी से या पति से अलग कर सकती है। बाइबल में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। अब व्यभिचार कितने प्रकार के हैं ये हम आने वाले हफ्ते में बताएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती में कहा है कि जब कोई ब्याहता स्त्री या पुरुष तलाक लेते हैं, ओके, तो वो एक दूसरे से व्यभिचार करते या व्यभिचार के लिए जिम्मेदार होते। कोई भी छोड़ी हुई स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। ये बाइबल में लिखा है, मत्ती आप घर जाकर पढ़ सकते, शायद 10वें अध्याय 21वें अध्याय में, बट हम नेक्स्ट वीक इसको स्टडी करेंगे। बाइबल में तलाक की इजाजत नहीं है। एक बार आपने शादी कर ली तो आपको जिंदगी भर अपने वादे को निभाना है, उससे आप पीछे हट नहीं सकते। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग बीच में उठकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग जगह पर बैठो। मैं नहीं चाहता कि आपका जीवन प्रॉब्लम में आए। ध्यान दो, यहां पर मलाकी 2 अध्याय 13 और 16 को पढ़ो। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर स्त्री को छोड़ देने से वो उसके विरुद्ध है। तलाक या स्त्री को त्यागने के से वो घृणा करता है। मलाकी 2 अध्याय 13 और 16। डिवोर्स या तलाक परमेश्वर उसकी इजाजत किसी भी हालत में नहीं देता है। आप लोग पढ़ सकते हैं मलाकी 2 अध्याय 13 से 16 वचन। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और
आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, हाँ, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। हाँ, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसीलिए आमेन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर स्त्री त्याग या तलाक से घृणा करता है। इसलिए बाइबल में तलाक या पत्नी को छोड़ देना या पति को छोड़ देने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। सुनो, मैं जो बोल रहा हूं ये वचन से बोल रहा हूं। अब आपको अगर वचन का आदर नहीं करना है तो यहां वहां आप देख सकते हैं, आप हॉल से उठकर जा सकते हैं, बट ये मूलभूत सिद्धांत है। अगर इसका आदर आपने नहीं किया है तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। कुछ समुदायों में 4 शादी कर सकते हैं या 5 शादी कर सकते हैं, पता नहीं कितना, बट बाइबल में परमेश्वर कहता है एक ही बार। हम एक बार पैदा होते हैं और एक ही बार, मालूम ना शाहरुख खान का डायलॉग, एक बार मरते हैं एक बार पैदा होते हैं और शादी भी। लेकिन इफिसियों में लिखा है एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा, और हम लोग बोलते हैं पति भी एक ही और पत्नी भी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि विवाह सबसे आदर की बात है, और बिछोना निष्कलंक रहे ये परमेश्वर का आदेश है, फरमान है। ध्यान दे, बाइबल कहती है वो एक तन होंगे। सभी लोग बोलो पति पत्नी एक तन होंगे। और इसलिए बाइबल कहते जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो। एक बार आपने परमेश्वर को साक्ष्य माना, आपने उसकी उपस्थिति में खड़े होकर पति और पत्नी करके कबूल किया। मलाकी में लिखा है कि मैं उनके बीच गवाह हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके बीच में क्या हूं? साक्ष्य हूं। और जब आप परमेश्वर को साक्ष्य रख के जब एक दूसरे से वाचा बांधते हो तो आप उस वाचा से बाहर नहीं आ सकते। इससे आप परमेश्वर का निरादर कर रहे हो। ध्यान दे, एक तन होना ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां 2 व्यक्ति एक होते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ना कि तुरंत होने वाली कोई घटना है। पति पत्नी एक तन इसलिए नहीं होते क्योंकि किसी सेवक ने शादी के समय कहा है कि अब से तुम पति पत्नी हो, नाउ यू मे किस द ब्राइड, या आप दुल्हन को जो है चुम्बन ले सकते हैं। ऐसी इजाजत जब एक प्रभु का सेवक देता है, यानी आपका शादी हो गया है, इसके लिए आप एक तन नहीं होंगे। बट ये एक प्रक्रिया है जो एक रात में नहीं होती है, ये तो समय के साथ होने वाली एक प्रक्रिया है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्धांत को पूरा करते हैं। सुनो, पति पत्नी के बीच में परमेश्वर ने इस रिश्ते को मंजूरी दी है। पति और पत्नी यानी स्त्री और पुरुष में विवाह होता है, लेकिन आज देखो शैतान ने क्या किया है, विवाह का मजाक बना दिया है। ओके, विवाह जो परमेश्वर ग्रहण करता है वो केवल एक मर्द और औरत में ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और शादी कितने बार होती है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार होती है? एक ही बार। और ऐसे विवाह को परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। एक सर्वे से पता चला है 84% महिलाओं ने अपनी शादीशुदा जीवन में अपने जीवन साथी से नजदीकी रिश्ते या संबंध की कमी का खुलासा किया है। बड़ी संख्या में तलाकशुदा महिलाओं ने माना है कि उनके जीवन का सबसे हसीन पल तब था जब वो शादीशुदा संबंध में थे। बाइबल में परमेश्वर पतियों से कहता है कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, और इसी तरह पति को भी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, ताकि पति और पत्नी एक हो। एक सफल शादीशुदा जीवन का राज क्या है? विवाहित जीवन की सफलता एक दूसरे के साथ बनाए गए नजदीकी रिश्ते, या जिसको अंग्रेजी में इंटीमेसी या सेक्सुअल यूनियन कहा जाता है, यानी यौन संबंध कहा जाता है। ओके, नहीं तो वो शादी सिर्फ एक दिखावा है। कई शादियां टूटी है क्योंकि जो पुरुष है वो उन नजदीकी जो है रिश्ते को निभाने में असफल रहा है।
या पत्नी जो है वो मानसिक रूप से किसी दूसरे से प्रेम कर रही है, इसलिए वो पत्नी होने का फर्ज अदा नहीं करती। आत्मिक रूप से हमारा शरीर परमेश्वर का है, लेकिन शारीरिक रूप से हमारा अंग हमारे जीवन साथी का है। बाइबल कहती है एक पति को उसके शरीर पर अधिकार नहीं है, तो उसके शरीर पर किसको अधिकार है? उसकी पत्नी को। और पत्नी को भी उसके शरीर पर अधिकार नहीं, तो उसके पति को है। समझ रहे हो आप लोग? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना विवाह को लेकर यह है कि दो व्यक्ति एक हो जाए, और ऐसा करना मानो एक ही घर में रहना, एक ही थाली में खाना या एक ही बिस्तर का इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा है। ये तो मानो दो व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे के लिए दे देते हैं, जब तक कि वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं जाते। जैसे मानो कपड़े बनाते समय अलग अलग प्रकार के रेशे और धागे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब उनको बुना जाता है तो वो एक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नियों, क्या आप अपने विवाह में एक दूसरे के साथी बन रहे हो? विवाहित होने का मतलब सिर्फ घर बार, चूल्हा चौका, बच्चे संभालना नहीं है। ध्यान दो, आज कई सारी बहनें हैं जिनको सारा समय से बच्चे, चूल्हा चौका, क्या बनाना है क्या नहीं, बस इसमें ही उनका पूरा समय जाता है। लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देते कि उनके पति को सच में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उनकी इच्छा क्या है। कभी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। और यही बात पतियों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा। पति सिर्फ बाहर जाते हैं, सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक वो काम करते हैं, और उनको लगता है कि 1 तारीख को पगार देने से मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी को सिर्फ पैसा नहीं, घरदारी नहीं चलाना है, पत्नी को आपका साथ चाहिए, पत्नी को आपका विश्वास चाहिए, पत्नी को चाहिए कि उसके मन की बातें वो किससे कहेगी, क्योंकि वो अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, परिवार सबको छोड़कर वो आपके साथ आपकी पत्नी बनकर रहने के लिए आई, तो वो अपने मन की बातें किससे कहेगी? अक्सर कविता मुझसे कहते हैं कि तुम ही मेरे फ्रेंड हो, क्योंकि मैं अपने मन की बात किसको बताऊंगी? तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त भी मानती हूँ। मैं अपनी सारी बातें सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। और ये बात मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि कई बार पति को नहीं मालूम उनके पत्नी के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। अब अंत में हम करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ 10 बातें हैं, बट उसके पहले मैं चाहता हूं नीति वचन 14 अध्याय 1 वचन को पढ़े जल्दी से। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, Yes. पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। बाइबल कहती है कि एक बुद्धिमान स्त्री बुद्धि और समझ से घर को क्या करती है? बनाती। लेकिन मूर्ख स्त्री क्या करती है? अपने ही हाथ से अपने ही घर को बर्बाद कर देती है, उस घर को गिरा देती है। सो जैसा मैंने कहा, घर सिर्फ 4 दीवारियों से नहीं बनता है। ओके, घर बनता है जब घर में प्रेम का माहौल हो, शांति हो। अब आपको ध्यान देना है, पति पत्नी होने के नाते कुछ बातों का ख्याल आपको रखना है। कौन सी बातों का? ओके, अगर आप एक ब्याहता पति पत्नी हो, सुनो, आप ध्यान दो, बिना रोक टोक किए जब आपकी पत्नी या पति आपसे बात कर रहे हैं, तो बिना उनको बीच में रोक टोके आपको उनकी सुनना है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप पति पत्नी बातें करते हो, बाइबल कहती है कोमल शब्दों से, ओके, बड़े बड़े झगड़े खत्म हो जाते हैं। सो जब आप बात करते हो तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जो कोमल हो, जो प्रेम से भरे हो। हालांकि ऐसा करना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन हम मसीह लोग हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको अनुग्रह देगा। देखो, जब एक गुस्सा करता है और दूसरा भी गुस्सा करता है तो वहां बम तो फटेगा, बट जब एक गुस्सा करता है और दूसरा शांत रहता है, तो आप जो स्थिति है उसको काबू कर सकते हैं। सुनो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम लड़ाई जीत रहे हैं, यानी हमने हमारी मनमानी पूरी की। बाइबल कहती है मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से अपना घर क्या करती है? गिरा देती है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को आदर दे। बच्चों के सामने पति पत्नी अगर लड़ाई करेंगे तो बच्चे भी जब बड़े होंगे
तो वो भी अपने जीवन साथी के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा वो अपने माता पिता को देखते हैं। जब गलती आपकी हो तो माफी मांगने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि माफी मांगने से आप छोटा नहीं बन जाओगे, उल्टा आप अपने रिश्ते को मजबूत बना रहे हो। हर दिन धन्यवाद, थैंक यू, इन शब्दों का इस्तेमाल करें। आपकी पत्नी मेहनत से आपके लिए आपका मनपसंद भोजन बनाती है, आपके कपड़े तैयार करती है, आपके लिए पानी गर्म करती है, हालेलुया, आपका ख्याल रखती है, आपके लिए टिफिन बनाती है। उसका दिन 5 बजे सुबह शुरू होता है, आप शायद उठकर 8 बजे बरोबर सब मांग लेते हो, चलो मेरा टिफिन दो, मुझे अभी ऑफिस जाना है। बट याद रखो, आपकी पत्नी की सेवा के लिए आप उनका आभार माने। पति जो है उनका भी आपको आभार मानना है। ऐसा नहीं कि पत्नी को ही सिर्फ धन्यवाद बोलना चाहिए, पत्नी ने भी पति को क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हो, आप हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहे हो। तो आभार मानने का अभ्यास हर दिन करें। आपकी जो टोन है, जब आप एक दूसरे से बात करते हो तो वो टोन को जरा संभालें। मैं जब छोटा था तो एक एडवर्टाइज मैंने टीवी पर देखा, एक 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 पान पसंद का नाम का एक गोली आते थे। हाँ, तो उसमें वो एक्टर एक्टिंग करके दिखा रहा था, शादी और तुमसे, और वो खाने के बाद शादी तुमसे। समझ में आया टोन? टोन। हाँ, कभी कभी आप सच्चाई बोलते हो और लोग सच्चाई सुनने के बाद भड़क जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सच्चाई से नहीं है, प्रॉब्लम। तो अपने टोन को संभाले। स्वर, जब आप बात करते हो तो ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। ये मत सोचिए मैं पति हूं तो घर में मेरा हुक्म चलेगा, पत्नी मेरे पैर की जूती है, नहीं। जब परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया, बाइबल कहती है स्त्री को कहां से निकाला मालूम है? तो वो आपकी पैर की जूती कैसे हो गई? वो तो आपकी पसली से बाहर आई है। हालेलुया। तो हर पति को अपनी पत्नी का क्या करना है? आदर करना है, सम्मान करना है। हर दिन एक दूसरे को दोष मत लगाओ, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुमने किया। हेलो, एक दूसरे को बुरी तरह से इल्जाम मत लगाओ। कभी कभी छुट्टी पर जाइए पति पत्नी साथ में, हालेलुया। 25 साल के बाद हम है ना कश्मीर का दौरा करेंगे। 25 साल इंतजार मत करो। हाँ, हर साल मई महीने में छुट्टी मिलता है बच्चों को क्या करो, मामा के घर भेजो और आप अपनी पत्नी के साथ सैर पर चले जाओ। हाँ, हसीन वादियों पर जरा ना उनको घुमा कर लेकर आओ। हवा पानी चेंज होगा, मूड बदलेगा। ओके, कुछ लोग पैसों के लिए इतने कंजूस होते हैं, राइट, वो थोड़ा भी जो है पत्नी के लिए या पति के लिए या परिवार के लिए खर्चा नहीं करते। इतना स्वार्थी मत बनिए। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाए, कभी जू चौपाटी जाए, अगर कश्मीर नहीं जा सकते जू चौपाटी जाए, पानी पूरी खिलाए, कभी एक कटिंग चाय एक दूसरे के साथ पियो। हाँ, कभी शाम को घर आते आते पति अपने पत्नी के लिए एक टुकड़ा गजरा लेकर आइए, गुलाब का फूल लेकर आए, चॉकलेट लेकर आइए। देखो आपकी पत्नी कैसे खिलखिलाएगी। हाँ, आप बोलते हैं अरे अभी मैं कौन सा 18 साल का हो गया हो, क्या अभी पत्नी को हो गया हमारे दिन। ये जो सोच है यही शादी को क्या करती है, समस्या शादी में लाती है। क्या आप मेरे साथ सहमत हो? हालेलुया। कल की मत ज्यादा सोचो, आज के बारे में सोचो। कल की बात, कल जो हुआ नहीं उसको लेकर भी कई घरों में झगड़े होते हैं। कई बार मैंने कहा इस बैग में क्या है, हमारा अतीत है, पास्ट है, हमारी पिछले जीवन की, मतलब जो हमने अतीत में गलतियां की वो सारे हम इस बैग में भर लेते हैं। शादी के बाद हम शेयर करते हैं और झगड़ा होते वक्त, हाँ तू तो ऐसी थी, बताओ क्या तूने क्या क्या किया, क्या गुल खिलाया। कैसे मालूम पड़ा तुमको? अरे पत्नी ने तुम पे भरोसा किया, तुमको अपनी कमजोरियां बताई और तुम उसका क्या कर रहे हो, तमाशा बना रहे हो, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कई बार स्त्रियां भी उन बातों को अपना हथियार बना लेती है पति को कंट्रोल में करने के लिए, या पति को चिढ़ाने के लिए, या उसको और नाराज करने के लिए।
बट ऐसा मत करो, इससे आप अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे आपको कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा। हालेलुया। जितना हो सके, किसी ने कहा अगर आप अच्छी शादीशुदा जीवन पाना चाहते हो तो आपकी याददाश्त बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर बात को याद रखोगे तो आपका जीना क्या हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करो, कुछ बातों को भूल जाओ। मेरी एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूं। घर में कई बार जब कविता उससे कुछ बर्तन टूट जाता है, या कुछ ना मसाला गिर जाता है, या शक्कर गिर जाता है, या दूध गिर जाता है, तो मुझे बहुत चिढ़ आती है। मैं उसको बोलता हूं, अरे क्या करती है तू, संभाल के कर। और वही गलती जब मैं करता हूं तो मैं अपेक्षा करता हूं कि वो मुझे, और मैं सच बोलना चाहता हूं, मेरी पत्नी बिल्कुल भी मुझे डांटती नहीं है। बोलता अरे कब तोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम दूसरा कप ले लेंगे। और तब मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगता है कि मुझे भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। कोई बात नहीं, शक्कर ही गिरा ना, लेके आ जाएंगे। ओके, सो गलतियों को स्वीकार करना सीखे। मैं कभी गलती नहीं करता, मेरी कोई गलती नहीं, ये सबसे बड़ा धोखा है। गलती हर कोई करता है क्योंकि हम इंसान हैं। और गलती किससे होती है, इसलिए हमें एक दूसरे को सॉरी बोलना है, क्षमा करना है, बर्दाश्त करना है। कभी भी दूसरों पर चिल्लाना नहीं है। एक दूसरे के लिए वक्त निकाले, चाहे कितने भी आप बिजी हो। पत्नी के लिए वक्त निकालना, पति के लिए वक्त निकालना मुश्किल नहीं होना चाहिए। संभव हो एक दूसरे के गले मिले। हालेलुया। जब भी आप में कोई झगड़ा होता है तो तुरंत एक दूसरे को गले लगाए, सॉरी बोलिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और घर का माहौल भी कंट्रोल में रहेगा। अपना ईगो, ओके, मेल ईगो जिसको बोलते हैं, यानी एक पुरुष होने का एक गर्व होता है, उसको क्या करो, नीचे रखो। मैं बॉस हूं, मैं पति हूं, घर में मैं बोलूंगा वही होगा, ऐसा नहीं। घर आपका अकेले का नहीं है, आपकी पत्नी का भी है। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो आपकी पत्नी आपका घर संभाल रही है, आपके बच्चों को बड़ा कर रही है। इसलिए अपनी पत्नी का आदर देना आपका कर्तव्य है। हालेलुया। जब भी जरूरत हो कॉम्प्रोमाइज करें, अपने गुस्से को लेकर मत बैठो। कई बार मैंने देखा है पति लोग खाना नहीं खाते 2-2 दिन, हाँ, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। फिर पत्नी को ही बोलना, अरे जान दे, मैं और 2 दिन गुस्सा रहेगी और 2 दिन भूखा रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आपको काम पर जाना है, काम करना है, ताकत कैसे आएगी, तो खाने पर गुस्सा मत निकालिए, क्योंकि खाने के लिए आप मेहनत करते हो। ओके, तो आप भी अपनी पत्नी को कभी हाथ से खिलाइए। हालेलुया। एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर उनकी जगह दीजिए। ओके, हर चीज पर मैं नहीं करना आपको। और कभी भी पुराना रंजिश या गुस्सा, भड़ास नहीं निकालना। अरे मेरे को 10 दिन पहले इसने ऐसा बोली थी ना, अब मैं दिखाता हूं इसको। हेलो, ये कौन आपके दिमाग में डाल रहा है? बाइबल बोलती बदला लेने का काम तुम्हारा नहीं है। बदला कौन देगा? हमारा काम एक दूसरे को क्षमा करना। अगर घर में कोई समस्या आती है, बैठकर उस समस्या का हल ढूंढिए, एक दूसरे को मूल्य दीजिए। ओके, और हमेशा एक अच्छा पति और पत्नी होने का फर्ज अदा करें। प्रेज द लॉर्ड।